नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और जो अदल के ऐवान हैं उनके अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की जो क़यादत है इस वक्त, जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो क्यों इतने मजबूर नज़र आ रहे हैं कि 12 मिनट के अंदर जो कानून साजी की गई 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में सबसे मुल्क की जो बड़ी अदालत है उसके अंदर एक आईनी बेंच का कायम कर देना और जिस तरह से एक तनकीद का इस मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है इस रात की तारीखी में जो कानून साजी के अमल के जरिए, क्या हुकूमत ये पैगाम दे रही है और अवाम में ये क्या तासुर जा रहा है? और कभी ये असेस कर पा रहे हैं कि जब ये इलेक्शंस के लिए वापस से इस अवाम की तरफ रुजू करेंगे तो अवाम इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? आज इस हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की री इलेक्शन और उनका एक सेकंड टर्म और मौजूदा इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इस तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो एक उम्मीद लगाए बैठी है कि एक कॉल आएगी और इमरान खान साहब को रिलीज़ करना पड़ेगा जेल से और मौजूदा हुकूमत पर एक दबाव आएगा अमेरिका का। क्या जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और क्या जावेद हाशमी साहब ये होता हुआ देख रहे हैं? जावेद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू सीनियर पॉलिटिशियंस जो कि जिनको वाकई कहा जा सकता है कि आप एक अवामी सियासतदान हैं। आपने जेलें काटी, आपने कभी अपने उसूलों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन हाशमी साहब, पहला सवाल तो यही, जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है और इन 15-16 साल के इस अगर अरसा देखें जब हमने एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, जमहूरियत का तसलसल तो नज़र आ रहा है, लेकिन जमहूरी रिवायात जिस तरह से एक जिस नहज पे जा चुकी हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? सियासतदान तो कोई रहा नहीं। ये एक मेरी आप समझे कि सीधी सादा सादा बयानिया उस पॉलिटिकल वर्कर का है जो सारी जिंदगी जमहूरियत जमहूरियत करते हुए भी अब पागल लगता है। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया, भुट्टो साहब के साथ भी किया, जुल्फ़िकार भुट्टो, वो तो बेनज़ीर भी काम कर रही थी। अब शहबाज शरीफ या ये जो सियासतदान है, इवन इमरान खान, देखिए यहाँ पे वो आप कहती हैं जी वो वोटरों के पास जाएंगे, आप मुझे बताएं उन्हें उन्हें पोलिंग पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत है? उनको सीटें घर बैठ के मिल जाती हैं। मुस्लिम लीग का जैसे 17 सीटें मिली हैं और वो हुकूमत संभाले बैठे हैं। यही जरदारी साहब का किस्सा है, बिलावल भुट्टो साहब का है। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान जो है बहुत किस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा नहीं होने दिया। जिसको चाहा खुद कहा कि ये सियासतदान है। मियां नवाज शरीफ सियासतदान तो नहीं है, इक़्तिदार में 3 दफा आ चुके हैं और आप लोग अभी तक भी कहते हैं कि वो लोगों को, वो अपने वोटरों को क्या मुंह दिखाएंगे। भाई 8 फरवरी हुआ है इसी मुल्क के अंदर, तो उसमें उनको मुंह दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ एक ही हुकूमत है, एक ही जमहूरियत है, एक ही नाम है, वो है एस्टेब्लिशमेंट। अब उसके लिए तमाम लोग कोशिशें करते रहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे राजी हो जाए, वो हमें अपने जो असाइनमेंट दे वो हम करने को तैयार है। यही हमारी जो लेजिस्लेशन है यही है कि उनका हुक्म हो, ये उसको असेंबलियों से बैठ के 15 मिनट में, आध घंटे में पास कर दें। हमारे देखें, मैंने 18 अमेंडमेंट हुई है। मैं असेंबली में था जब तकरीबन 22 अमेंडमेंट हुई है। मैं नवाज शरीफ के साथ था, कहीं था, मैं इन्हें एक अमेंडमेंट का उनको वोट नहीं दिया। वो तमाम यही होती थी कि अख्तियारात मजीद दे दो एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी जो पार्लियामेंट है वो सरेंडर कर जाए। जो हमारी आप तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मैं उनके साथ मुझे हमदर्दी है, उनका मैंडेट छीना किया है। अब जो ट्रंप आ गया
वो वजीर वहां पे सदर हो गया। अब हमारे लोग जो है वो कहते हैं कि इमरान खान वो अभी मुझे आवाजें आ रही थी कि भाई ट्रंप ने कैपिटल हिल पे हमला कराया। अब अमेरिका के लोगों ने तो उसकी इस बात को छोड़ के उसे फिर सदर बना दिया है। बिल्कुल ये अमेरिका के लोगों को गाली दे रहे हैं। हाशमी इनको साहब, समझ ही नहीं कन्विक्टेड आती। सजा याफ्ता मुजरिम होने की बावजूद अमेरिकी अवाम ने उनको वोट दिया। हाँ, तो देखे ना, एक जज जो था उसने कहा भाई इसको आपने सजा दी है, उसके और भी मराइल हैं, अपीलें हैं, हो सकता है वो आगे जाके बरी भी हो जाए। लेकिन इस वक्त आप अमेरिका के लोगों को क्यों सजा देना चाहते हैं? उनके वोट के इस हक को कि अपनी मर्जी के आदमी को वोट दें। यहाँ तो आपकी पार्टियों के सिंबल छीन लिए जाते हैं, पूरी पार्टी को पार्टी तस्लीम नहीं किया जाता। और फिर ये कहते हैं कि वो ट्रंप जो है वो इमरान खान का, भैया अगर वहाँ के वोटों ने, अमेरिका के वोटों ने उसको वोट दिया है, उन्होंने कोई उनसे वादे लिए हैं या नहीं लिए, ये अलग बात है। उसके ऊपर आप यहाँ बैठ के हम कहें कि अमेरिका को उन्होंने ये क्यों कहा, ट्रंप ने उसको ये क्या कह दिया, और हाशमी साहब उनको समझ नहीं आ रही। जी, और जिस तरह से हमारे वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन और जिस किस्म के असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी डोनाल्ड ट्रंप की इस कैंपेन के दौरान देखे गए, बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं, उस ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट के उन हथकंडों का मुकाबला करते हैं और री इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में जिस किस्म की सूरत हाल देखी गई, और आप अभी जिस तरह से बता भी रहे हैं कि एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान उससे छीन लिया गया, और जिस किस्म के हालात देखे जा रहे हैं, आपने 3-3 बार का जिक्र किया, ये सियासी जमातें 3-3 बार हुकूमतें कर चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके लिए आपने जेलें काटी हाशमी साहब, उन्होंने जो अलम बगावत बुलंद किया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया, अमेरिका में हम देखते हैं बावजूद उसके लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं अपनी शिकस्त को। कमाला हारिस जो है उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों इतनी इस वक्त सियासी जमातें मजबूर नजर आ रही हैं कि उनको इक़्तिदार में रहना है, और जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको मैंडेट नहीं दिया जा रहा? देखिए, सियासी जमात इस वक्त तो रह एक गई है, वो है तहरीक इंसाफ। उसके भी ये टुकड़े टुकड़े करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक ग्रुप कभी दूसरा ग्रुप। लेकिन जब तक इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लिया। हम भी जेलों में गए हैं, 10 साल मेरे जेलों के अंदर गुजर गए हैं। यकीन मानिए, मैं अपने आज भी लोगों को बैठ के कह रहा था कि मैंने अगर ये इन मराहल से मुझे गुजारा जाता जिनसे इमरान खान को गुजारा जा रहा है, तो हो सकता है मैं भी डील करके बाहर आ जाता। इतना जुल्म हो रहा है, एक कमरे में बंद है और उसको कहते हैं कि वो डील करे और वो माफी मांगे, 9 मई की वो माफी मांगे। भाई वो उसका जुर्म तो बताओ, बगैर जुर्म बताए उससे माफी मंगवा रहे हैं। ये कैसा मुल्क है? इसको मुल्क को इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। इसीलिए से यहाँ मईशत बैठ गई है, यहाँ के वादों पर, लोगों पर दुनिया अब यकीन नहीं करती। इस मुल्क को इतना नीचे ये लेके गए हैं। भाई दे दें, इमरान खान का हक है, हुकूमत दे दें उसको। अगर वो बुरा करेगा तो पाकिस्तान के लोग अगली दफा से इलेक्शन में नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।